अगर आपकी करंट बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि ना वॉकिंग कर पा रहे हो ना जंपिंग और ऐसा लगता है कि बॉडी जैसे काउच पोटैटो बन गई है, तो ट्रस्ट मी, मैं भी वही थी। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी घर से स्टार्ट की थी, बिना जिम बिना इक्विपमेंट, सिर्फ सिंपल होम वर्कआउट के साथ, और उससे ही मुझे रियल रिजल्ट्स भी मिले। तो आज हम करेंगे एक ऐसा वर्कआउट बिना जंपिंग के बिना इक्विपमेंट के। तो चलो मेरे साथ घर बैठे बैठे ही करो फैट लॉस। और अगर आपने होम वर्कआउट की सीरीज के फर्स्ट 4 एपिसोड्स नहीं देखे देन इसमें आपका ही लॉस। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो पहला है साइड टू साइड। तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को मूव करते रहो एंड वर्कआउट के लिए रेडी करो। बहुत बार अच्छा नहीं लगता कि लोग पॉइंट आउट करते हैं, मैन यू गेन सम वेट क्या? अरे हमको पता है हमने वेट गेन किया है, ये कोई कहने की चीज होती है क्या? तो अभी ये वर्कआउट करके आपका चांस है उन सारे लोगों को आंसर करने का कि इफ आई गेन सम वेट तो मैं लूज करने की भी कैपेबिलिटी रखती हूँ। एंड नाउ आर्म सर्कल्स फॉर 30 सेकेंड। कम ऑन, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप पुशिंग योरसेल्फ। बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी हो रही है। दैट्स स्पिरिट। Nice, keep doing it. And you are doing great. Little bit more push. Come on. Come on, keep doing it. वार्म अप कभी स्किप करना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है हमारी बॉडी को वर्कआउट की ड्यूरिंग इंजुरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अभी नेक मूवमेंट फॉर 30 सेकेंड। दिन भर बैठ बैठ के नेक में थोड़ा स्टीफनेस आता है, तो उसे थोड़ा सा रिलीज करो। कीप डूइंग इट। एंड देखो, हम फिजिकली फिट हुए ना तो हम मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। फिजिकल फिटनेस नंबर से ज़्यादा हम कितने एनर्जेटिक फील करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमें एनर्जेटिक फील करने के लिए वर्कआउट करना है। कम ऑन, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस। एंड नाउ शोल्डर रोटेशन फॉर 30 सेकेंड। पहले फॉरवर्ड एंड देन कुछ टाइम बाद बैकवर्ड। कीप डूइंग इट। Come on, keep doing it. More 30 second. Come on, keep doing it. सी, अगर हमने आज फाउंडेशन सही बना लिया तो आगे जाके हम इंटेंस वर्कआउट अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से। तो अभी हमारा बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी है। हम 2 राउंड्स करेंगे एंड दोनों राउंड्स में 5 एक्सरसाइजेस होंगी। हर एक एक्सरसाइज हमें 1 मिनट तक करनी है एंड 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक लेना है। और हाँ, अगर 1 मिनट से ज़्यादा भी आप खुद को पुश कर सकते हो देन डू इट विथ मी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टेप बैक एंड ओवर रीच। अपने एक लेग को पीछे लेके जाओ एंड साइमल्टेनियसली हाथों को ऊपर एंड कीप रिपीटिंग विथ अनदर लेग ऑल्टरनेटिवली। अपना बैलेंस फाइंड करो। कीप डूइंग इट। ये हमें मिनिमम 1 मिनट तक करना ही है। कम ऑन यार, कीप डूइंग फास्ट फास्ट। कम ऑन, फील दैट बर्न। स्टार्ट में थोड़ा पेन होगा, अनकंफर्टेबल भी लगेगा, बट भाई याद करो ना कि किस लिए वर्कआउट कर रहे हो, देन फिर सब सही होगा। बॉडी को हम एक हैबिट लगा रहे हैं। ये तो सिर्फ हमारी फाउंडेशन सीरीज है। अगर ये आपने अच्छे से कर ली ना तो बहुत सही से रिजल्ट्स आएंगे। डोंट गिव अप, फील द बर्न। मुश्किल होगा क्योंकि ये बॉडी फर्स्ट टाइम कुछ एक्टिविटी कर रही है। डोंट गिव अप नाउ, यू आर बर्निंग दैट फैट, फ्यू मोर सेकेंड्स। कीप डूइंग इट, जितना हो सके उतना फास्टर बर्न दैट फैट। कम ऑन, यू कैन डू इट। एंड 1 मिनट डन। अगर आपको मेरे साथ और 30-40 सेकेंड कंटिन्यू करना है देन कर सकते हो, नहीं तो फिर 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक भी ले सकते हो। नाइस, कीप डूइंग इट एंड यू आर डूइंग ग्रेट। लिटिल बिट मोर पुश। कम ऑन, I'm doing it for more 30 seconds. So come on, keep doing it. Give me best overreach. Come on, step back, overreach, step back, overreach. Oh man, you're doing it. Whew, come on, come on, come on, come on, come on, come on. And done. नेक्स्ट इज साइड टू साइड पंचेस। लेग्स को थोड़ा वाइड रखना है एंड एक अच्छे इंटेंसिटी से पंचेस करना स्टार्ट करना है। आई नो यू आर टायर्ड, बट स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा ही, तो इग्नोर करो, ठीक है। देखो, आज हम अच्छा फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो आगे जाके स्ट्रॉन्ग कैसे फील करेंगे। Come on, keep doing it, keep punching it, you got this. So wide legs and keep side to side punches. अच्छे से एनर्जी के साथ पंचेस करते रहो। देखो, आपने आधा तो कर लिया है, जस्ट सम मोर टाइम।
बस ये सोचो कि आज के एफर्ट्स कल और अच्छे रिजल्ट देंगे। तो कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आपको आपका फेवरेट ड्रेस में फिट होना है ना? कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। यस, यस, यू कैन डू इट। देखो 1 मिनट ऑलमोस्ट होने ही वाला है। कम ऑन, होल्ड ऑन, फ्यू मोर सेकंड, फ्यू मोर सेकंड्स। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। That's the spirit. Come on, keep doing it, and डन। तो 1 मिनट तो हो गया है, बट आई एम डूइंग इट फॉर मोर 30 सेकेंड। तो अगर आप थक चुके हो तो 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक ले लो, नहीं तो कंटिन्यू करो मेरे साथ आगे के 30 सेकेंड। कम ऑन, अच्छे पंचेस, अच्छी इंटेंसिटी, फास्टर। यू आर डूइंग इट, जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स। आई प्रॉमिस, फ्यू मोर सेकेंड, जस्ट सम टाइम, जस्ट यू आर डूइंग इट। एंड 1.5 मिनट हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट्स द स्पिरिट। तो नेक्स्ट वर्कआउट इज हाई नीड्स मार्च। ओके, स्टार्ट एंड नीड्स को जितना ऊपर लेके जा सकते हो उतना ऊपर लेके जाओ। कम ऑन, नीड्स को ऊपर लेके जाना है। अपना बैलेंस फाइंड करो, गिरना नहीं है, बैलेंस बनाए रखो। कम ऑन, कीप डूइंग इट। गेट इन द स्पीड, नॉट स्लो, मेंटेन द बैलेंस, कीप डूइंग इट, कीप गोइंग। जितना हो सके उतना हाई। कम ऑन, हाई नीज, हाई नीज। थर्ड एक्सरसाइज है एंड आई नो यू आर फीलिंग लाइक अ हेल, बट ट्रस्ट मी, पूरा सेशन खत्म होने के बाद आप मुझे एक अच्छे से थैंक यू बोलने वाले हो, बिकॉज आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। कीप गोइंग, हाई नीज, फ्यू मोर सेकेंड्स। ऑलमोस्ट डन, वहीं तक आ ही गए हैं, 1 मिनट होने ही वाला है। वॉच को मत देखो, वॉच को मत देखो, कीप डूइंग इट। Come on, keep doing it. I know you got this. You got this. Come on, few more seconds. And 1 minute done. तो अगर आपको और 30 सेकेंड मेरे साथ ये कंटिन्यू करना है, then do it because I'm gonna do it. नहीं तो 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक भी ले सकते हो। Come on, keep doing it. तो 1 मिनट तो आपने ऑलरेडी किया है, मतलब आप बहुत सही कर रहे हो। तो ये कुछ सेकेंड्स तो कुछ नहीं है, जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स। यू आर टायर्ड बट आई एम ऑल्सो। मजा आ रहा है, बर्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इसके बाद तो आपको बहुत सही लगेगा, ट्रस्ट मी। सो द नेक्स्ट इज लो स्क्वाट एंड रीच फॉरवर्ड। एक अच्छे से स्क्वाट पोजिशन में आना, नीज को बाहर की तरफ, लेग्स भी बाहर की तरफ, गो डाउन जितना हो सके उतना, एंड ऊपर आके साइड टू साइड रीच करना है। कम ऑन, फुल स्क्वाट नहीं पॉसिबल है, देन हाफ स्क्वाट करो, कोई बात नहीं, बट रुकना ही नहीं है। डोंट गिव अप, कीप डूइंग इट। मोर एनर्जी, मोर पावर, मोर एनर्जी, मोर पावर। कम ऑन, डू इट विथ मी। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू गॉट दिस, आई नो यू गॉट दिस, एंड यू कैन डू इट मैन। अपने फियर्स को पीछे छोड़ो एंड कीप हिटिंग द स्क्वाट। एंड नाउ फ्यू मोर सेकेंड्स, फ्यू मोर repetitions. Come on, keep doing it. I know you're tired and I am also, but that is what it is fun na. Keep doing, keep going. Few more seconds, not that far. You still got this and you are doing great. Okay, not a full squat, but ठीक है, half करो. But come on, get that energy. Show for yourself. Slowly, slowly, you are getting closer to your goals, and that's what you wanted. And 1 minute done. And again, अगर 30 सेकेंड आप खुद को और पुश कर सकते हो, देन डू इट विथ मी, अदरवाइज 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक ले सकते हो। कम ऑन, 20 more seconds. Come on. Exhausting, tired, okay, बहुत ज़्यादा tired, but don't worry, you are getting there. Yes, it's your first step towards your fitness journey, so don't give up. Done. तो अभी लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट राउंड की। Come on, get on the mat and get in this position. Tap on the shoulder alternatively. एंड ये टैपिंग करते करते अपने हिप्स को नहीं उठाना है, बस शोल्डर को टैप करते रहना है। कम ऑन, डू इट। बैलेंस नहीं जाना चाहिए, बैलेंस बनाए रखो, और अगर बैलेंस जा रहा है तो फिर से पोजीशन में आ जाओ। आई नो बर्न फील हो रहा है, इसलिए फॉर्म में बने रहो एंड कीप टैपिंग। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट राउंड की, तो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कीप टैपिंग। I know you're tired, but don't give up, man. I'm also exhausted. But we have to keep going, keep doing. Almost there. You are doing great. Few more seconds. I know this exhaustion is terrific, but trust me, this is worth. Few more seconds, few more seconds. Just don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. Last.
एंड 1 मिनट डन। तो 30 सेकेंड का वाटर ब्रेक लेना है एंड वापस आना है। आई नो यू आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम फर्स्ट राउंड, तो सेकेंड राउंड तक जाने का मन नहीं करेगा, बट ट्रस्ट मी, विथ अ बिग स्माइल कम फॉर अ सेकेंड राउंड, इट्स वर्थ इट। तो सेकेंड राउंड का फर्स्ट एक्सरसाइज है वॉल सिटअप। जस्ट सिट अगेंस्ट एनी वॉल लाइक दिस, लेग्स 90 डिग्रीज, अच्छे से बैलेंस बनाओ। एंड नाउ डोंट गिव अप, अपने लेग्स में बर्न फील करो। लेग्स को इधर उधर मूव नहीं करना है। हैंड्स कंफर्टेबल है तो ऊपर की तरफ रखो, नहीं तो नीचे थाइस पे भी रख सकते हो। लेग्स को मूव नहीं करना है, पोजीशन से बाहर नहीं जाना है। कीप होल्डिंग इट, कीप डूइंग इट। अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहे हो, देन फॉर अ सेकेंड पोजीशन से बाहर आ जाओ एंड फिर से पोजीशन में चले जाओ। बट इससे गिव अप नहीं करना है। ट्राई टू होल्ड इट, डोंट गिव अप मैन, डोंट गिव अप एंड कॉन्फिडेंटली यू गॉट दिस। मुझे भी ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है ये सब होल्ड करने के लिए, बट ट्रस्ट मी यू गॉट दिस। बिकॉज आज जो पेन हो रहा है ना, कल वही अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड यही हमारा ट्राई है। 1 मिनट ऑलमोस्ट होने को है, तो अगर 1 मिनट के बाद आप कंटिन्यूसली ये होल्ड कर सकते हो देन भाई साहब बेस्ट है। बट अगर 1 मिनट के बाद आप थक चुके हो देन हैव अ 15 सेकेंड का ब्रेक। मैं तो चेक कर रही हूँ कि कितने कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, तो ये मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट भी कर रहा है टू होल्ड दैट पोजिशन। देखो अनकंफर्टेबल ना हो, बट लाइफ टाइम के लिए कंफर्टेबल होना है, तो आज अनकंफर्टेबल होना जरूरी है। फ्रेश दिखने के लिए वर्कआउट करना है एंड प्रोडक्टिव होने के लिए वर्कआउट करना है। जो लोगों ने 1 मिनट के बाद 15 सेकेंड का ब्रेक लिया था ना, वो फिर से ज्वाइन कर सकते हो। जितना हो सके उतना होल्ड ट्राई करो। कम ऑन, 2 मिनट्स ऑलमोस्ट होने को है एंड डोंट गिव अप, don't give up. Few more seconds, you're almost there. Salute to you, you're super and you're burning that fat. Feel that burn, feel that fat is burning. And now you should clap for yourself because आपने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ 2 मिनट्स कंप्लीट कर लिए हैं। It's really amazing, very good. नाउ गेट बैक टू द सेकेंड एक्सरसाइज। एक स्क्वाट की पोजीशन में आओ, लेग्स बाहर की तरफ एंड गो डाउन एंड स्टे देयर। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करो, बर्न फील करो। नाउ स्टे इन स्क्वाट पोजीशन ओनली। ऊपर जल्दी से नहीं आना है। 2-3 इंचेस अप, 2-3 इंचेस डाउन, जितना हो सके उतना। एंड देन फिर ऊपर आना है। पूरा स्क्वाट नहीं करना है, जस्ट अ स्मॉल बाउंसेस। ये बर्न फील करो, बैलेंस बना के रखो। स्क्वाट को होल्ड करके जस्ट मूव अप एंड डाउन एंड देन अप। आई नो आपके थाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई बस करो, बट आपको चाहिए ना टोन लेग्स, तो फिर ये करते रहो। 1 मिनट तक तो ये कंटिन्यू करना है। कम ऑन, कीप डूइंग इट। जो बर्न आप आज फील कर रहे हो, जो पेन आपको हो रहा है ना, वही आपको आपके डिजायर्ड गोल की तरफ लेके जाएगा। कम ऑन, फ्यू मोर सेकंड, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ये वर्कआउट के पूरे सेशन के बाद आप मुझे थैंक यू बोलने ही वाले हो, आई नो दैट, बिकॉज आपको एनर्जी में बहुत अच्छा फील होने वाला है। 1 मिनट तो हो गया है, तो उसके बाद भी 30 to 40 सेकेंड आप मेरे साथ एक कंटिन्यू कर सकते हो। देन कीप डूइंग इट, अदरवाइज 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक ले सकते हो। एक बार ट्राई तो करो। देखो वर्कआउट का कैसा है ना, शुरुआत में अनकंफर्टेबल होता ही है। कोई भी वर्कआउट करो, घर पे करो, जिम में करो, बट बाद में ना एक हैबिट लग जाती है और बहुत अच्छा फील होने लगता है, तो आप ये वर्कआउट किए बिना रह ही नहीं सकते। तो अभी साइड टू साइड ऐसे जाना है एंड साइमल्टेनियसली अपने आर्म्स को भी घुमाना है। इजी है, जस्ट लेग्स थोड़ा वाइड डिस्टेंस में रखो। और अगर स्क्वाट पल्सेस के बाद ब्रेक ही इंजॉय कर रहे हो देन कम ऑन, ज़्यादा ब्रेक नहीं, ब्रेक से बाहर आओ। मूव योर बॉडी, गेट द एनर्जी। आई नो यू कैन डू इट। 1 मिनट तक कंटिन्यूसली कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। थोड़ा लेग्स को वाइड रखो। कम ऑन, मूव योर हैंड्स, मूव योर हैंड्स। लेग्स को साइड टू साइड उठाओ। कम ऑन, आप ये गाना सुनते सुनते भी कर सकते हो और ज़्यादा मज़ा आएगा। कम ऑन, यू स्टिल हैव इट, इट्स ईजी, डोंट गिव अप, बर्न दैट फैट, बर्न दैट फैट। देखो हमने ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा कर भी लिया है, तो अभी ज़्यादा बचा भी नहीं है। कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। एक अच्छे स्पीड में आओ। 1 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है, होने वाला है। कम ऑन, कीप डूइंग इट। तो 1 मिनट के बाद अगर आपको कंटिन्यूसली 30 सेकेंड ये करना है तो कीप डूइंग इट, अदरवाइज 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक ले सकते हो। 30 मोर सेकेंड्स, कम ऑन, यू गॉट दिस।
Nice. You got this. Nice position. You got this. Keep the pace, keep the energy, keep doing it. Few more second. मुझे तो लग रहा है कि मैं चक्कर आके गिर जाऊंगी. But ना, don't give up. Keep doing it. It's effective. Burn feel हो रहा है. And then now second last exercise for second round तो step back and reach forward. तो ये हमने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी की है बट स्लो पेस में. अभी हमें थोड़ा सा फास्टर करना है. कम ऑन, फास्टर फास्टर फास्टर, कीप डूइंग इट. सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है यार, ज्यादा एनर्जी के साथ. कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट. I know it's getting a little too much, a lot much, but move your body faster, faster, faster. कीप डूइंग इट. जस्ट अ हैबिट फॉर्मेशन है. गिव अप नहीं करना है, करते रहना है. एंड यू गॉट दिस. आई नो यू गॉट दिस. इट्स इजी. देखो बात करते करते ना हम ऑलमोस्ट 1 मिनट तक आ गए हैं. ऑलमोस्ट देयर. फ्यू मोर सेकेंड, फ्यू मोर रेप्स. डू इट फास्टर फास्टर. जितना हो सके उतना फास्टर. यहाँ तक आ गए हो, आगे भी चले जाओगे. फ्यू मोर रेपिटेशन, फ्यू मोर सेकेंड एंड यू गॉट दिस. फास्टर 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 फास्टर. जैसे कि वो फैट को हमें फाइट करना है. कम ऑन. एंड 10. आई एम लिटरली टायर्ड बट वाटर इज हियर. सो लेट्स गेट बैक टू द लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट राउंड. मैट पे आ जाओ दोस्तों, एक अच्छे से प्लैंक पोजीशन में. नाउ अपने हिप्स को ऐसे साइड टू साइड लेके जाना है. लेग्स को बेंड नहीं करना है, नीज को भी नहीं. जस्ट मूव साइड टू साइड लाइक दिस. कम ऑन. नीचे गिर गए देन फिर से अपना पोस्चर में वापस आना है. बट कीप मूविंग, कीप डूइंग. हिप्स साइड टू साइड, साइड टू साइड. मूव इट. अपने स्टमक पे बर्न फील करो. कीप डूइंग इट. एंड ये लास्ट एक्सरसाइज है यार. ऐसे कैसे गिव अप करोगे? अपना बेस्ट देने का ट्राई करो. 1 मिनट तो keep doing it, keep doing it. Few more second, few more second, few more second. You got this. Come on, do it. More power, more energy, more repetition, more hip dips. That's the way. Almost there. 1 minute तो होने ही वाला है. You got this, you got this, and I am literally dying. But that's the spirit. Come on, keep doing it, keep doing it. Done. तो आ जाओ स्ट्रेचिंग के लिए. सबसे पहले लेग्स अप, हैंड्स अप एंड होल्ड देयर फॉर 30 सेकेंड. फील द स्ट्रेच. आपके शोल्डर्स में, आर्म्स में, इवन बैक में. ट्राई टू होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड. फील द स्ट्रेच. स्ट्रेच योर बॉडी. कम ऑन, फील दैट स्ट्रेच. अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो पैर नीचे भी रख सकते हो बट ट्राई टू फाइंड योर बैलेंस. हो जाएगा आराम से. होल्ड द स्ट्रेच, होल्ड द स्ट्रेच. एंड नाउ अगला स्ट्रेच है हैंड्स टुगेदर एंड द बैक साइड. चेस्ट अप. ये स्ट्रेच हमारे चेस्ट को एंड शोल्डर को ओपन करता है. जस्ट इसे होल्ड करने का ट्राई करो. फील द स्ट्रेच. वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं तो फिर मसल्स में स्टीफनेस होता है, बॉडी में सोरनेस होता है एंड फिर अच्छा नहीं लगता. तो स्ट्रेचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रेचिंग को कभी इग्नोर नहीं करने का, समझे. एंड डन. नाउ अपने लेग्स को ऐसे वाइड रखो एंड ट्राई टू गो डाउन विथ योर हैंड्स लाइक दिस. फील इट. अपने लेग्स में स्ट्रेच फील करो. होल्ड देयर फॉर 30 सेकेंड. एटलीस्ट 30 सेकेंड तो करना ही है. अपने बैक पे, लेग्स पे स्ट्रेच फील करो. इवन नेक से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है ये भी फील करो. होल्ड इट एंड डन. एंड नाउ लेग्स को वाइड रखो. एक लेग को फ्रंट की तरफ एंड मूव योर बॉडी टूवर्ड्स द लेग. आई कैन टच माई हेड देयर बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन अपनी फीट को भी हैंड्स टच कर सकते हो. होल्ड देयर. लेग्स में, हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच फील करो. इवन शोल्डर्स में. एंड ऐसे ही हमें दूसरे साइड पे भी करना है. जस्ट रिलैक्स. तो भाई साहब आज का वर्कआउट हुआ पूरा एंड जस्ट लाइक यू आई एम ऑल्सो टायर्ड एंड वी ऑलमोस्ट बर्न 330 कैलोरीज विच इज नॉट बैड. तो अगर आपने अब तक डे 1 to डे 4 नहीं देखे देन प्लीज़ गो वॉच इट एंड उसके बाद डे 5 फॉलो कर लेना. एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यार. वर्कआउट की सीरीज़ में तो आपके लिए ही लाई हूँ. तो अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो ये वर्कआउट की सीरीज़ कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मुझ में कहाँ से आएगा. तो अभी मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय.